चारों में से 3 जो गलत हैं उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें। रहमान रहीम फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिनका बिल्कुल थोड़ी सी भी तैयारी नहीं है या तैयारी कम है और वो अच्छे या पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं। उसके लिए हम सारा सिलेबस जो है वो एक दफ़ा उसका कवर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर लें और उससे आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो जिसमें ये हर चैप्टर के हिसाब से अलग-अलग समझाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 इनमें से 5 सिनोनिम और 3 एमसीक्यूज करेंगे। तो इस हिसाब से आप पोइम्स वाला पोर्शन है उसमें 3 सिनोनिम करेंगे और 2 एमसीक्यूज करेंगे। उसके अलावा जो प्ले वाला है उसमें 2 सिनोनिम है, एमसीक्यूज इसमें नहीं है। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, वो कितने वहाँ से 5 क्वेश्चन होंगे, सब चैप्टर में से 5 करने हैं और होंगे भी 5। अब जो एमसीक्यूज जो सिनोनिम करने का सबसे आसान तरीका है वो आप ये करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो चारों ऑप्शन में से जो अगर तो आपको आता है आंसर तो वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप वहाँ पे उसको टिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो एक तरीका होता है कि आप चारों में से 3 जो गलत हैं उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें, तो चौथा ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसके लिए कायदे आज़म वार अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर, उनकी तरफ उनसे रब्ता हुआ, तो इग्नोर इग्नोर तो नहीं ना हुआ। उसके बाद रिमूव, उनको हटाया नहीं गया। एस्केप्ड, वो वहाँ से निकल नहीं गए, तो इसका क्या होगा, कॉन्टेक्टेड, उनका उनसे रब्ता हुआ। अब उसके बाद क्या है, आई ऑलवेज होल्ड यू इन अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है, मोहब्बत, लव। तो डिसलाइक, जो अफेक्शन है वो डिसलाइक नहीं होगा। उसके बाद हेटर्ड, वो भी नफरत करना, और कन्फ्यूजन जो है वो बंदा जो है कन्फ्यूज हो जाता है जिस तरह, तो वो भी नहीं होगा। और मोहब्बत क्या है, लव। तो आपने कोशिश करनी है जो 3 गलत हैं उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें, तो जो चौथा सही है वो ऑटोमेटिक आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। तो उनके आगे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से 10 में से आपने 7 करने और आपने कोशिश करना है जो टेक्स्ट बुक के ऊपर दिए गए क्वेश्चन उनको आप अच्छे से करें। अब देखना क्या है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आ सकता है, जिसकी स्टेटमेंट, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो कम होगी, मतलब कि वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लंबा ना लिखा हुआ हो, तो वो जो पेपर सेटर है उसकी साइकिल ये समझते हैं कि उसको ज़्यादा जो पेपर सेट करने में मुश्किल होती है कि ज़्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो पिक नहीं करते। तो इसी तरह पोइम्स के अंदर भी और प्ले के अंदर भी। अगला क्वेश्चन है हमारा लेटर का, अगला लेटर की एप्लीकेशन। अब वो लोग जिन्होंने कुछ भी इसका याद नहीं किया हुआ उनके लिए ट्रिक ये लेटर है। अब वो लोग जिन्होंने बिल्कुल ही लेटर को हाथ पे नहीं लगाया या एप्लीकेशन को हाथ नहीं लगाया, वो क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC ये डेट लिख के नीचे जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका जो है वो डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर मदर, जो भी है वो लिख के, अब दरमियान में कोई टूटी फूटी इंग्लिश में जो भी आप लिख सकते हैं, 3-4 लाइनें, 2 लाइनें, 1 लाइन वो लिख के, तो एंड पे जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं, आई शैल बी थैंकफुल टू यू या सलाम एट होम, मतलब जो भी आप को एक आधी लाइन आती है वो दुआ कलाम एंड पे लिख के, तो उसके बाद आप यू आर लविंग सन, यू आर लविंग ब्रदर, यू आर लविंग जो भी आप सन होंगे, ब्रदर होंगे, डॉटर होंगे, तो वो लिख के XYZ। अब इसके आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इसका लेआउट बना देंगे। तो अगली है, अगर आपने एप्लीकेशन की हुई है तो उसमें क्या है कि शुरू से हम पढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं 5 क्लास से कि द प्रिंसिपल ग्राम, जो कॉलेज का आप लिख देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, सिटी ABC, सब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेशन टू, जिस अथॉरिटी को भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, नीचे सर, और आगे दरमियान में आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं याद किया हुआ तो एक आधी लाइन कुछ भी लिख दें, तो एंड पे चले जाएं, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, जिस तरह हम शुरू से वो लिखते आ रहे हैं, और उसके बाद यू आर ओबीडिएंटली और XYZ। इसके भी 3 से 4 नंबर आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ। यार ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्टैंजा। तो स्टैंजे के लिए आपके पास 4 पोइम्स हैं जिनके अंदर से स्टैंजा आएगा। अब चारों पोइम्स के आप नाम अच्छी तरह से याद कर लें और उसके जो पोइट है वो अच्छे से याद कर लें, देख लें। अच्छा, आपके पास ना इस क्वेश्चन में एक स्टैंजा होगा, अक्सर जो है स्टूडेंट्स वो ये छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा भी अटेम्प्ट नहीं करते। आपने करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं ना याद किया हुआ, तो आपके पास आखिरी दिन है, आखिरी रात है, तो आप कर सकते हैं कि जो आपके पास पोइम है उसका नाम अच्छे से याद कर लें, उसका जो राइटर है या पोइट है उसका नाम अच्छे से याद कर लें। इसमें कुछ जो पहले पोइम है, द बर्ड केम डाउन द वॉक, तो इसके नाम और इसका जो पोइट है वो याद करें। अब इसमें कुछ कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स इसके अंदर हैं, और किसी भी वो आपके स्टैंजा के अंदर रॉ, ड्यू, ग्रास, उसके बाद बीड्स, वेलवेट, फीदर, बटरफ्लाई, मतलब इस तरह का कोई एक आधा वर्ड आपको वहाँ पे समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो पोइम का नेम है और उसका राइटर आपको आना चाहिए। दूसरी पोइम है द इक्विंग ग्रीन, विलियम ब्लेक ने लिखी है। अब इसका आपको इसमें क्या है कि वो वहाँ पे कंपैरिजन है, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं वहाँ पे, जो उनका वो चर्च है उसकी घंटी बज रही है, वहाँ पे कंपैरिजन उसने दिखाया हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े वो देख के, तो उनको अपने जो पुराने दिन है वो याद करें। उसके अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे, यंग, ओल्ड, बुशेस, रिंग, बेल्स रिंग, जिस तरह वो चर्च की घंटी बजती है, ग्रीन, स्पोर्ट्स और नेस्ट वगैरह। अब नेस्ट जो है ये इसमें है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे नेस्ट की बात हो तो बर्ड के साथ नहीं, ये इक्विंग ग्रीन वाली जो पोइम है उसके अंदर है। दोज विंटर डेज, इसके आप रॉबर्ट हेडन नाम है इसके पोइट का, ये उसकी पोइम है। अब इसके अंदर पोइट जो है वो रिग्रेट
शो कर रहा है कि जो बचपन में या जवानी में उसने पहले अपने जो बाप है उसकी उसने रिस्पेक्ट नहीं की, जो उसके बाप ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था। इसके अंदर वेदर की बात होगी, शूज़ पॉलिश की बात होगी, रूम की होगी, या रूम को वो सुबह स्पोर्ट्स है, रूम को क्या करता है, गर्म करते हैं। रुबाइयात अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो जाने पहचाने हैं। इस्लाम की बात होगी, इसमें फेथ की, जो स्लेवरी की बात होगी, इस्लाम, मुस्लिम और प्रेस की बात होगी। अब आपने करना ये है कि अगर आपको चारों की पोइम्स के नाम और पोइट के नेम याद हो गए तो आपने करना क्या है कि रेफरेंस पहला आपने लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब पोइम का नाम और जिसने लिखी है उसका नाम लिख देना है, तो आपको कम से कम एक नंबर तो मिल ही जाएगा। आपने सिर्फ 10 मिनट अपने लगाने इनके ऊपर, इनको याद करने के, इनके पोइम का नाम और पोइट का नाम, तो उससे आपको कम से कम 1 से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट में कोई एक हर एक लाइन जो है वो याद कर, जिस तरह इसकी है, दीज लाइन रेफर टू द फादर्स लव एंड सैक्रिफाइस फॉर हिज फैमिली, के बाप की जो उसके खानदान है उसके लिए उसका प्यार और जो कुर्बानी है उसके बारे में ये लाइन बताती है। एक ही आपने जुमला याद कर लेना, बाकी आपके पहले जैसे बताया कि उसकी पोइम का नाम और पोइट का नाम, तो एक्सप्लेनेशन टूटी फूटी इंग्लिश उन लाइनों को आगे पीछे करके आपने लिख देनी। आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल सकते हैं अगर आप इस कुलिया के ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, चलो अब पंक्चुएशन को भी ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि सिर्फ 5 नंबर हैं और इतना मुश्किल काम है, वो हम कैसे करें। अब पंक्चुएशन में ज्यादा से ज्यादा कितनी गलतियां होंगी एक पंक्चुएशन के अंदर, कोई 5, 6, 7 जो है ना वो इसके अंदर एरर्स होंगी, वो हमें सही करनी। अब इसमें आपने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक लफ्ज भी नहीं आता, आपने 2 काम करने हैं और 2 काम से आपको इंशाल्लाह जो है वो 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। अब जिस तरह ये हमारे पास पहला है, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडेड बाय रैपिड हिल्स लाइज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने एक करना है कि जो इसके अंदर प्रॉपर नाउन है वो वाला नाउन जिसका कोई रिप्लेस नहीं हो सकता, तो उसका आपने पहला लेटर जो है वो बड़ा डालना है। तो कोई भी जो प्लेस है जो उसका नाम पहला लेटर आपने बड़ा डालना है, जिस तरह आप इन है। अब इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, उसके बाद मक्का की बात हो रही है, आपने डालने डालने पड़े। अब जो मेन बात है इसके अंदर जो आप कर सकते हैं और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, जो पंक्चुएशन है उसका पहला जो लेटर है ना वो आपने बड़ा डाल देना है। पहला लेटर आप इसमें देखें, जिस तरह इसमें आई छोटा डाला हुआ है, आपने क्या करना है, पहला लेटर जो है वो बड़ा डाल देना, और जहां पे पंक्चुएशन खत्म हो रही है वहां पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है, जिस तरह यहाँ पे लगाया हुआ। ये 2 गलतियां जो है, आप कुछ भी ना आपने किया हुआ हो तो आप ये दोनों गलतियां सही कर दें तो आपके 2 नंबर या 1 से ज्यादा नंबर ही आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपने देखना है कोई नाम इसके अंदर आ रहा है तो उसको आपने कैपिटल लेटर डालना, जिस तरह रसूल ऑफ अल्लाह ये आ रहा है, मक्का आ रहा है, उसके बाद हिजाज आ रहा है, कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहे हैं उसको आपने क्या कर देना है, वो कैपिटल लेटर। ये 2 लाइन का है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी गलतियां हो जाएंगी, 5-6 गलतियां होंगी। अब 5-6 गलतियां मतलब एक गलती का आपको कम से कम 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल डालना है और एंड पे आपने क्या डाल देना है, फुल स्टॉप डालना है। ये 1 नंबर से ज्यादा ही आपको मिल जाएंगे और आपने जो पासिंग मार्क्स लेने हैं उसमें आपको 1-1 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो अगला है हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स, तो 8 दिए होंगे, उसमें से हमने 5 करने हैं। अब आपने पेपर को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले पेपर जब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आपको कुछ ना कुछ जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो वहां से ही मिल जाएंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले जो है वो पेपर को जब अटेम्प्ट करना है आपने, उसमें सबसे पहले उसको पढ़ना है, अच्छे से पेपर को पढ़ना है। पेयर ऑफ वर्ड जब आप करने लगे हैं तो पेयर ऑफ वर्ड करने से पहले पेपर को दोबारा पढ़ें, एक दफा आपने जो पेपर हल किया उसको भी दोबारा पढ़ें, कुछ ना कुछ पेयर ऑफ वर्ड को 1-2 आपको वहां से मिल जाएंगे। अगली बात आपने जो करनी है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पेयर ऑफ वर्ड में आता तो आपने क्या करना है कि पेयर ऑफ वर्ड की जब बात हम करते हैं तो उसमें आपने करना क्या है, आपको 4-5 सेंटेंस जो है वो अच्छे से आप याद कर लें कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ, आगे जो पेयर ऑफ वर्ड दिया होगा उसकी आपने एक सेंटेंस इस तरह बन सकता है। आगे आप ये एक और याद कर लें, आई नो हाउ टू प्रोनाउंस, मैं जानता हूं किस तरह प्रोनाउंस करना है, किस तरह पढ़ना है। आगे पेयर ऑफ वर्ड जो आया होगा आप उसको लिख सकते हैं। 2 हो गए। आगे लिखना है कि माई टीचर टोल्ड मी हाउ टू स्पेल द वर्ड्स। वर्ड्स की जगह पे आप जो पेयर ऑफ वर्ड लिखा होगा ना कोई दोनों में से एक वो आप लिख सकते हैं। एक हो गया आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ, आई नो हाउ टू प्रोनाउंस, पेयर ऑफ वर्ड वहां पे जो वर्ड दिया होगा वो आपने लिख देना है। माई टीचर टोल्ड मी हाउ टू स्पेल द, पेयर ऑफ वर्ड आगे जो वर्ड दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। तो आगे है आई डोंट नो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ पेयर ऑफ वर्ड, जो भी वहाँ पे वो दिया गया। इटियोलॉजी क्या होता है कि वो वर्ड कहाँ से निकला है, कैसे बना है, कैसे वो डिक्शनरी में आया है और कहाँ क्या उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी जड़ क्या है, वो उसकी क्या हो जाएगी, इटियोलॉजी। 1, 2, 3, 4 मतलब आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये 3-4 सेंटेंस जो है वो आप लिख लेंगे तो आप 1-2 नंबर जो है आपको आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा आपने पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर आपका पेयर ऑफ वर्ड कुछ ना कुछ जो है वो मिल सकते हैं। 1-2 तो आराम से मिल सकता है, जो आपने हल किया हुआ है पेपर वो पढ़ना है, और जो क्वेश्चन पेपर है तो उसके अंदर भी कुछ ना कोई आपका पेयर ऑफ वर्ड आपको मिल सकता है। तो आई डोंट नो द मीनिंग, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल, या माई टीचर टोल्ड मी द मीनिंग, और आप ये भी कर सकते हैं कि माई टीचर टॉट मी अबाउट, आगे पेयर ऑफ वर्ड। अब देखना आपने ये है कि पेयर ऑफ वर्ड में कोई आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा होगा कि वहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड किसके मुतल्लिक है, कोई बिहेवियर के मुतल्लिक है, अदाब के मुतल्लिक है, कोई नसीहत के मुतल्लिक है, कोई अदब के मुतल्लिक है। उसमें आप कह सकते हो कि माई टीचर टॉट मी अबाउट रिस्पेक्ट,
सही है, अबाउट मैनर्स। तो इस तरह आपका जो है वो जो सेंटेंस है वो बन सकता है। तो ये आप 4-5 जो सेंटेंस हैं और भी आप क्वेश्चन में आते हैं तो वो आप उनको आगे जो पेरा वर्ड जो वर्ड दिया होगा वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में आपको अच्छे से उसके वर्ड मीनिंग जो है वो आने चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट इसका तरीका है, पहला दूसरा पाँचवां और आठवां। तो 10वें में से कम नहीं आता है, आप पहला दूसरा पाँचवां और आठवां कर लें। और इसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि जो ईजी आपको पैराग्राफ लगता है वो आपने करना है, जिसकी लाइनें कम से कम 3 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो बड़ा पैराग्राफ है वो सारा नहीं दे सकते, उसमें से कोई 2-3 लाइनें। तो आप पैराग्राफ या एक सबक का आपको थोड़ा हो ना होना चाहिए कि सबक में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो फिर उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये पहला लेसन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए, तभी आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग, ये क़ायद-ए-आज़म के मतलब चैप्टर है, उन्होंने जो स्पीच की थी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का है, आपको आइडिया हो थोड़ा, आप जो भी पैराग्राफ हो उसके अंदर जो वर्ड आपको थोड़े बहुत समझ आ रहे हैं तो उसको आप बना के तो एक लिख सकते हैं। उसके बाद क्लीन वाटर के रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक सेशन समझ लें, छोटा सा एक आपको मशवरा समझ लें कि जो आप 12-11 का जो आपका 16 तारीख को पेपर है, 16 जून को, उसमें आप जो 1 नाइट स्टडी करके तो आप इसमें पास हो सकते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।